गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लासेस है उसमें हम सोशल स्टडीज़ और सोशल स्टडीज़ में सिविक्स का सेकंड चैप्टर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है उस लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत जो हम कैंडिडेट्स हैं उस कैंडिडेट्स का चुनाव किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। इसका मतलब कि जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, उनके अपने अपने चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों को मंजूरी और आवंटन करने का जो कार्य है वो किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे द ऑपोजिशन। ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स जीतता है चुनाव में वो तो अपनी सरकार बनाता है और दूसरी जो पार्टी है वो क्या करती है? जो हारती है वो ऑपोजिशन पार्टी बनाती है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। पेज नंबर 202 202 एलोकेशन ऑफ सिंबल्स। द इलेक्शन कमीशन approves and allocated election symbols to all political parties। अर्थात जितनी भी राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उन चुनाव चिन्हों को आवंटित करने का कार्य और उन्हें मंजूरी देने का जो कार्य है वो किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का, अर्थात चुनाव आयोग। तो चुनाव जो आयोग है वो क्या करती है? विभिन्न राजनीतिक दलों के चिन्हों को आवंटित भी करती है और साथ में उसे मंजूरी भी देती है। While allocating symbols, the election commission makes sure that no two political parties or independent candidates have the same or almost similar symbols, as it may confuse or mislead the voters। इसका मतलब ये है कि जब प्रतीक चिन्ह का आवंटन होता है, ठीक है, तो विभिन्न जितनी भी पार्टी होती है उन पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं और चुनाव चिन्ह का आवंटन करते समय चुनाव आयोग ये ध्यान में रखती है कि किसी भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो कि एक आप कैंडिडेट हो और मैं भी एक कैंडिडेट हूँ जो चुनाव में लड़ रहे हैं। आपका भी चुनाव चिन्ह मान लो प्रेस है और मेरा भी चुनाव चिन्ह क्या है? प्रेस है। तो दोनों के सेम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उस जो वोट डालेगा वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किसको वोट देना है। ठीक है। तो चुनाव आयोग का ये परम कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम होने से क्या होंगे? जो वोटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको वोट दें और किसको ना दें। The following images show symbol of some political parties। आपकी बुक के अंदर यहाँ पर कुछ चुनाव चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर साइकिल का चिन्ह है, ये किसका है? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या हो गया? साइकिल। और यहाँ पे कमल का फूल है, तो कमल का फूल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। और फिर एक हाथ बना हुआ है, तो यह हाथ किसका है? किसका चिन्ह है? ये द नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस का निशान क्या है? हाथ। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस, तो उसका निशान क्या हो गया? एक तरह से ये फ्लावर का, फूल का निशान हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट करते हम द ऑपोजिशन, अर्थात विपक्षी दल। After elections, the parties that are not a part of the government form the opposition।
जब चुनाव होते हैं और चुनाव होने के बाद में जो कैंडिडेट अर्थात जो उम्मीदवार है वो चुनाव में जीतता है, तो उस पार्टी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, और जो हारते हैं वो क्या करते हैं, विपक्षी दल बनाते हैं। क्या करते हैं, विपक्षी दल बनाते हैं। और लोकतंत्र में जो ये ऑपोजिशन पार्टी है उनका काफ़ी महत्व होता है। ठीक है, द ऑपोजिशन प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, कि जो विपक्षी दल है वो लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, देखो, द ऑपोजिशन रोल ऑफ ऑपोजिशन, अर्थात कि जो विपक्षी दल है उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है। तो कुछ इनके रोल है यहाँ पर, पहले पढ़ते हैं हम लोग। इट मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट मिसयूज पावर। इसका मतलब ये है कि जो ये रूलिंग पार्टी अर्थात जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है उस पर निगरानी रखती है। कौन निगरानी रखती है? विपक्षी दल, अर्थात जो ऑपोजिशन पार्टी है वह सत्तारूढ़ पार्टी पर निगरानी रखती है। क्या निगरानी रखती है? कि वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना कर सके। तो बार बार क्या करती है, वो मॉनिटरिंग करती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी शक्ति का कोई गलत उपयोग ना कर सके। इसी तरह से सेकंड देखो, इट डज नॉट अलाउ द गवर्नमेंट टू बिकम डिक्टेटोरियल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो ये ऑपोजिशन जो पार्टी होती है, जो विपक्षी पार्टी होती है, ये सरकार को तानाशाह नहीं बनने देती है। ठीक है, अगर एक ही पार्टी होगी, ठीक है, और कोई विपक्षी दल नहीं होगा, तो जो पार्टी जो रूलिंग कर रही है वो क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी, और वो अपनी इच्छा से कोई भी कार्य करती रहेगी, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही है, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो विपक्षी दल क्या करती है, उसको उसके द्वारा किए गए गलत कार्य को रोकने का कार्य विपक्षी दल करती है, उसे तानाशाह नहीं बनने देगी। फिर थर्ड, इट हाईलाइट्स द वेरियस challenges before the government so that public opinion can be generated। इसका मतलब ये है कि ये सरकार के समझ विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, अर्थात जितनी भी चुनौतियां जो हैं उस पर क्या करता है, प्रकाश डालता है, ताकि जनमत तैयार किया जा सके। बात समझ में आ गया? तो विपक्षी दल क्या करता है, सरकार के सामने विभिन्न चुनौतियां उनके समक्ष रखता है, ताकि जनता के समक्ष क्या हो सके, जनमत तैयार हो सके। तो हमारा जो ऑपोजिशन पार्टी है, विपक्षी दल है, उसका हमारी लोकतांत्रिक सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े? एक तो एलोकेशन ऑफ सिंबल्स और द ऑपोजिशन। तो अभी तक आप लोग क्या करोगे कि जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसकी बुक में आप लोग क्या करोगे, रीडिंग लगानी है आप लोगों को, है ना। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।